भाई खबर कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर में नशीले द्रव्यों के उपयोग का बच्चों पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। उनके विकास और चरित्र को बाधित करता है। कुछ प्रभावशाली लोग नशीली दवाओं के व नशीले पदार्थों के उपयोग के कारण अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा खो देते हैं, तो बहुत लोग उनसे नफरत भी करने लगते हैं। नशा सामाजिक अपराध को बढ़ावा देता है। अत्यधिक सामाजिक अशांति व सामाजिक पतन का बड़ा कारण बन चुका है नशा। उपरोक्त बात नशा हटाओ जीवन पाओ हरियाली लाओ अभियान के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर एंड आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान व सोसाइटी योग ज्योति इंडिया के तत्वावधान में मिडास परिवार के सहयोग से नशा मुक्ति रक्षाबंधन कार्यक्रम के अवसर पर बहनों से रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान के प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा ने कहा। ज्योति बाबा ने आगे कहा कि सनातन हिंदू परंपरा के प्रमुख पर्व रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को रक्षा सूत्र बांधने के बाद उनसे नशा मुक्ति जीवन व्यतीत करने का उपहार मांगे, क्योंकि जिस प्रकार से आज नशे की सुनामी भारतीय युवा को बहाकर ले जा रही है, उसे भविष्य में तैयार एक बड़ी बीमारी फौज भारत की तबाही का कारण बन सकती है। और तब हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम लाखों कैंसर रोगियों का अच्छा इलाज कर पाएं और दोबारा सामाजिक मुख्य धारा में जोड़ सकें। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अमरजीत सिंह पप्पी भैया ने जोर देकर कहा कि नशा अब हमारे युवाओं को इसलिए भी अपनी गिरफ्त में ले रहा है क्योंकि हमें जंक फूड की लत लग चुकी है। लाइफस्टाइल अनियंत्रित हो चुका है। परिणाम स्वरूप नित्य नई बीमारियों के शिकार भी बन रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ समाजसेवी विजय सिंह मर्तेलिया ने कहा कि अब तो ड्रग्स का प्रचलन युवाओं को लाइलाज रोगी बनाकर परिवार को कर्ज और तबाही के चौराहे पर लाकर खड़ा कर रहा है। नशे के बढ़ते रोग हमारे हिंदू पर्वों को नशे के पर्वों में तब्दील कर देते हैं, जिससे हमारी सनातन परंपरा युवा वर्ग नहीं जुड़ पा रहा है। मिडास परिवार के उपेंद्र मिश्रा एवं शोभा मिश्रा ने कहा कि तंबाकू के चलते जल्दी होने वाली मौतों से जीडीपी का 1% हिस्सा को देते हैं। 1 वर्ष के दौरान तंबाकू से जुड़े मर्ज के इलाज में कुल पब्लिक हेल्थ का 5.3% से ज़्यादा खर्च हो जाता है। युवा समाज सेवी कोरियोग्राफर अमन सिभरे ने कहा कि अब तो देश की आधी आबादी बड़ी तादाद में स्मोकिंग और हुक्का बार का प्रयोग करने के चलन में है। महिलाएं भी 16 प्रकार के कैंसर रोग का शिकार बन रही हैं। नशा मुक्ति रक्षाबंधन कार्यक्रम में नशा मुक्ति के गीत नशा मुक्ति सेनानियों ने गाए। कार्यक्रम का संयोजन राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में मुख्य प्रमुख रूप से बहनें आरती त्रिपाठी, सुनीता शर्मा, अलका कटिहार प्रमुख रूप से रहीं। भाई अन्य प्रमुख भैया साकेत सिंह, अजीत सिंह, कोला भाई, हर्ष यादव, अशोक श्रीवास्तव इत्यादि रहे। देखिए एक रिपोर्ट अरविंद सिंह यादव मुख्य संपादक के साथ कैमरामैन विश्व विजय की खास पेशकश। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज़ 24। आज हम दिखाते हैं मिडास परिवार में नशा मुक्त आंदोलन अभियान कौशल स्वास्थ्य प्रदूषण मुक्त कानपुर के लिए ज्योति बाबा का अनुरोध। आज मिडास परिवार के साथ ज्योति बाबा हैं, उनके साथ कुछ बहनें भी हैं जिन्होंने रक्षाबंधन के पर्व को नशा मुक्ति के उससे जोड़ा है और किस तरीके से राखी भाइयों को बांधी गई है, बाबा के भी राखी बांधी गई है और मिडास कंपनी के चेयरमैन उपेंद्र मिश्रा ने भी राखी बंधवाई। उनके साथ अजीत जी हैं, अन्य कई वरिष्ठ लोग भी हैं। आइए हम उनसे भी वार्ता करते हैं कि रक्षाबंधन पर यह संकल्प, बाबा का यह अनुरोध इस देशवासियों के लिए कितना अच्छा होगा। रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है कि रक्षाबंधन के पर्व पर लोगों की आंखें भी नम होती हैं कि बहनें जब भाइयों के कलाई पर राखी बांधती हैं, वहीं पर आज ज्योति बाबा की कलाई पर बहनों ने राखी बांधी है। साथ में मिडास कंपनी के चेयरमैन उपेंद्र मिश्रा भी हैं, साथ में और वरिष्ठ लोग हैं। आइए हम उनसे भी कुछ वार्ता करते हैं। और सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। आज का रक्षाबंधन हम लोगों ने विशेष रूप से मनाया। रक्षाबंधन का मतलब कि बहनें भाइयों के जो कलावा बांधे कलाई पर, तो उनसे संकल्प लेती हैं। एक संकल्प हम लोगों ने किया, नशा मुक्त रक्षाबंधन हम लोग मनाएंगे। और आज के आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों से केवल एक ही निवेदन करने जा रहे हैं कि वे अपने भाइयों को कलावा करें, राखी बांधें और उनसे परोक्ष रूप से कोई गिफ्ट ना लें, बल्कि उनसे ये कहें कि भैया यदि आप किसी भी प्रकार का व्यसन या नशा करते हैं तो वो नशा छोड़ें। यही रक्षाबंधन का असली पर्व है। रक्षाबंधन बेसिकली है क्या? रक्षा सूत्र है।
हमने पुराने हमारे जो लोग थे वो कहा करते थे कि बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि कई बार युद्ध जो है बहनों ने केवल कलावा भेज करके, राखी भेज करके वो युद्ध टाल दिए हैं। ऐसा भी हमारे इतिहास में लिखा हुआ है और कई कथाएं इस तरह की प्रचलित हैं। आज सोसाइटी योग ज्योत इंडिया मिडास परिवार के सहयोग से पंडित दीनदयाल उपाध्याय एग्रीकल्चर एंड आयुर्वेदिक रिसर्च संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जो हम लोगों ने ये अभियान किया नशा मुक्त रक्षाबंधन, सिर्फ एक ही संकल्प है कि यदि नशा रहेगा तो कितना भी बड़ा से बड़ा गिफ्ट यदि भाई देगा तो वो गिफ्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन यदि नशा मुक्त जीवन का गिफ्ट यदि भाई देगा तो निश्चित तौर से वो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए बेहतर होगा। इसी संकल्प के साथ आज नशा मुक्त रक्षाबंधन बहनों ने आज यहाँ पर हम लोगों ने मिडास परिवार में मनाया, जिसमें कि माननीय धर्मेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ विशेष सहयोगी के रूप में और तमाम सारे साथी यहाँ पर हमारे साथ रहे। अलका कटियार जी हमारे साथ और बहुत सारी बहनें हमारे साथ यहाँ पर मौजूद रही, जिन्होंने एक संकल्प लिया कि हम अपने भाइयों की कलावा बांधेंगे, राखी बांधेंगे, लेकिन कोई गिफ्ट नहीं लेंगे। उनसे केवल एक ही गिफ्ट लेंगे कि भैया यदि आप किसी भी प्रकार का कोई व्यसन या कोई नशा करते हैं तो वो नशा ना करें, यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। जय हिंद, जय भारत। मिडास परिवार के चेयरमैन उपेंद्र मिश्रा जी भी हैं, शुक्ला जी भी हैं। चेयरमैन जी से आग्रह करते हैं, चेयरमैन जी मिडास परिवार के कुछ वार्ता करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का मिडास परिवार तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है कि आपने अपने चैनल में हमको स्थान दिया। दूसरा, पुरानी कहावत है कि यदि किसी भी चीज़ को हम किसी के साथ संबोधित कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वो वर्षों तक अमर हो जाती है। ठीक है ना। उदाहरण के रूप में भी हम देखते हैं तुलसी मैया किया। अब उसके साइंटिफिक रीज़न बहुत से हैं, लेकिन हमने उसको अध्यात्म के साथ, धर्म के साथ, किसी संकल्प के साथ बांध दिया तो लोग उसकी केयर करते हैं। इस तरह से सैकड़ों उदाहरण हैं। तो आज रक्षाबंधन के पर्व पर एक ज्योति बाबा जी के माध्यम से संदेश सभी को दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस नशे को भी हम किसी चीज़ के साथ संकल्पित कर दें तो ये भी अमर हो जाएगा। और उसी के अनुसार आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्योंकि उपहार भाई देते हैं, बहनें राखी बांधती हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, तो एक ये बहुत अच्छा संदेश है कि इस बार उपहार न लेकर के कहीं ना कहीं नशा छोड़ने को लेकर के लोगों तक संदेश पहुँचे। और ये संदेश से हम नहीं कहते कि हजारों लोग, करोड़ों लोग छोड़ देंगे। अगर इस सृष्टि के किसी एक आदमी ने भी इस संदेश के माध्यम से नशा छोड़ा तो हमारे ज्योति बाबा का जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं सक्सेस होगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति ही करके अनेक होता है। और पुरानी फिर से वही कहावत है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई और विकल्प नहीं होता। और जीत अगर आपको लेना है तो स्वाभाविक है कि हम किसी भी चीज़ को किसी के साथ उसको संकल्पित कर दें, तो हम उसको हमेशा अपने हृदय में रखेंगे, हमेशा दिमाग में रखेंगे। जो भी चीज़ जितनी बार हमारे हैमरिंग करती है दिमाग पर, वो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं उससे हमारा अपनापन होने लगता है। और ये जो नशा मुक्ति का निरंतर हैमरिंग हम लोग कर रहे हैं ज्योति बाबा जी के माध्यम से, तो आज हमारे साथ कई उदाहरण हैं जिन्होंने मिडास परिवार के माध्यम से, ज्योति बाबा के आशीर्वाद से इन नशा को बिल्कुल पूर्ण रूप से त्याग दिया है। और 18 फरवरी 2023 से हम लोग निरंतर नशा मुक्त के ऊपर दवा भी निःशुल्क देते चले आ रहे हैं। और अच्छा लगता है कि लोग फ़ोन करके कहते हैं भैया हमें भी नशा छोड़ना, मुझे भी दवाई दे दीजिए। तो आके लोग ले जा रहे हैं और लोगों के पास रिजल्ट आ रहे हैं। और रक्षाबंधन के पर्व पर इसको संगठित करने का प्रयास केवल एक यही है कि इस सृष्टि में एक भी बंदा यदि हमारे इस संकल्प को स्वीकार लेता है तो हमारा उद्देश्य सफल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना कहना है कि भाइयों से संकल्प ले रही हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ एक बहन और हैं, अलका कटियार जी हैं। मेरा नाम अलका कटियार जी है और मैं सबसे पहले देश विदेश की सभी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दे रही हूँ। और मैं भी इस चीज़ में बहुत अच्छा लग रहा है कि नशा मुक्त आंदोलन में हम आज एक साथ खड़े हुए हैं और सभी भाइयों से हमारा अनुरोध है कि नशा करके अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करके, बल्कि नशा मुक्त अपना जीवन अपना करके अपनी ज़िंदगी को अच्छे जीवन यापन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैंने